देखते हैं इंग्लिश के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन जो बिहार पैरामेडिकल 2024 में पूछा गया है। तो आप भी अपना आंसर मैच कर लीजिए कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपका इंग्लिश का जो है वो सही हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आई एम लिविंग टुनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग टेंस। मतलब आई एम लिविंग टुनाइट ये कौन से टेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे देख के आपको पहचान जाना चाहिए था कि लिविंग यानी ये V4 है और इसके साथ इज आर लगा हुआ है। तो जहां पे भी आपको V4 दिखता है यानी वर्ब का चौथा फॉर्म वो कंटिन्यूअस होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये दोनों ऑप्शन जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, यानी कंटिन्यूअस इसमें और कंटिन्यूअस इसमें है। और इज आर इन जो होता है वो प्रेजेंट का होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ड्रोन इज अ मेल जेंडर ऑफ। ठीक है, ड्रोन जो है वो किसका मेल जेंडर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, फिर उसके बाद है विच वन इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो गलत है, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, उसके बाद है विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड। मतलब कि इन चारों में से किसका स्पेलिंग सही है, तो जो रिद्म है उसका स्पेलिंग जो इसमें ये सही है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 टू जो 7 है वो आपको इस पैसे से बनाना था। बताना है कि ये जो वर्ड्स दिया हुआ है उसका करेक्ट मीनिंग क्या होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था सिवर्ली। सिवर्ली का मीनिंग होता है ब्रेवरी एंड कॉर्टसी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद था रिनंशिएशन। रिनंशिएशन का मीनिंग होता है गिव अप, तो इसका आंसर हो जाएगा गिव अप। ठीक है, सेक्रीफाइस का क्या होगा, बोल्डनेस, विजडम, ऑफरिंग या सेफ्टी। सेक्रीफाइस का मतलब होता है ऑफरिंग। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। उसके बाद है 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको क्या करना था, फिलिंग द ब्लैंक्स इन द आइडियम। मतलब ये आइडियम दिया हुआ है और इस पे यहाँ पे क्या भराएगा, टू लेट द डैश आउट ऑफ द बैग विद देयर करेक्ट चॉइस। तो आंसर इसका ऑप्शन था इसका बर्ड, कैट, एप्पल और पिजन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कैट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है विच वन इज इनकरेक्टली स्पेल्ड। मतलब इनमें से किसका स्पेलिंग जो है वो गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए। फैलेसी का स्पेलिंग जो है वो गलत है, स्पेलिंग होना चाहिए था FALLACY। ठीक है, फिर 10वां नंबर क्वेश्चन है द एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ सिस्टर इज। इसका आंसर होगा सोरोरल। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज अ रॉन्ग एक्सप्रेशन। मतलब इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अ फ्लॉक ऑफ कैमल्स, क्योंकि कैमल्स का हर्ड होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे होना चाहिए था अ हर्ड ऑफ कैमल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन इज नॉट अ सिनोनिम्स ऑफ अदर 3। मतलब इनमें से कोई एक ऐसा है जो बाकी तीनों का सिनोनिम्स नहीं है, तो इसका आंसर होगा इंदौर। अगला जो क्वेश्चन है वो सिमाई का था, दिया हुआ था एज हंग्री एज अ, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर होगा लायन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है आई टोल्ड हिम दैट ही शुड ज्वाइन द आर्मी। इस सेंटेंस में डैट क्या है। ठीक है, तो डैट जो है वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, तो होगा वो कंजक्शन। कौन सा कंजक्शन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द वेयरिंग द रॉन्ग प्रीपोजिशन हैज बीन यूज्ड। ये सब में से किस सेंटेंस में गलत प्रीपोजिशन का यूज है, तो इसका आंसर होगा ए द हाउस वाज बिसाइड्स द रिवर। ठीक है,